अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का होने वाला है। मेक इन इंडिया पाकिस्तान वर्सेस मेक इन इंडिया। यूनिक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा जी। और आज हमें ज्वाइन किया है हमारी कजन सिबका ने। सिबका Yes. अपना इंट्रो दो थोड़ा सा, बताओ। सिबका परवेज। चलें, काफ़ी है। चलें, आहिस्ता कभी नहीं है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी ठीक। अगर पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में कुछ नहीं बोलता तो आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, पर वहां के कुछ दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मिनिस्टर्स ने भारत के इंटरनल इश्यूज में जो रिएक्शन दिया है उसका जवाब देना तो बनता है। पाकिस्तान ऐसा महान देश है जिसके घर में भले ही अनाज का हर दाना लोन का है, पर भारत के आंतरिक मामलों में घड़ियाली आंसू बहा के लोगों को भड़काने में देश सबसे आगे है। इसलिए आज हम मेड इन इंडिया को मेड इन पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जैसा महान देश अपने बारे में कई बातें भूल जाता है। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान क्यों भारत और पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, और क्यों जो पाकिस्तान कर सकता है वो भारत तो क्या पूरी दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। शायद आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है और हम इसको आगे प्रूव भी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के इस महान देश के बारे में। सबसे पहला है ऑटोमोबाइल सेक्टर। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और खासकर उनके एक्सपोर्ट में सबसे आगे है। जहां भारत में मर्सिडीज, वोल्वो, फोर्ड, टोयोटा जैसी बहुत ही गरीब और छोटी इंटरनेशनल कंपनीज कार्स और ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करके बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करती हैं, वहां पाकिस्तान भारत और पूरे विश्व से अलग गधे एक्सपोर्ट करता है, और वो भी चाइना जैसे देश को। अब ये अलग बात है कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों की ताकत हॉर्स पावर में नापी जाती है और पाकिस्तान में इन गाड़ियों की ताकत डंकी पावर में। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड ये ऑटोमोबाइल 4 व्हील ड्राइव की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और रेस ट्रैक से लेकर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। वैसे किसी पाकिस्तानी भाई को पाकिस्तान से गधों की एक्सपोर्ट की खबर गलत लगे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक मौजूद है, जिस पे क्लिक करके वो इन गधों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जिस हिसाब से पाकिस्तान इन गधों को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट कर रहा है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि फ्यूचर में इन गधों का इस्तेमाल सैटेलाइट लॉन्च करने और दूसरी गैलेक्सी तक भी जाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी फील्ड जहां पाकिस्तान, भारत और यहाँ तक कि अमेरिका से भी कहीं आगे है वो है फूड सेक्टर। मतलब भारत की DRDO जहां स्पेस में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाने पर रिसर्च कर रही है, वहीं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स अपने लोगों को टिड्डे की बिरयानी खाने को बोलते हैं। कुछ दिनों पहले ही टिड्डों की वजह से पाकिस्तान और भारत दोनों में ही फसलों का भारी नुकसान हुआ था, पर क्योंकि पूरे विश्व और भारतीयों का दिमाग पाकिस्तानियों के सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स जैसा नहीं होता, इसलिए जो आइडिया पाकिस्तान मिनिस्टर्स को आया वो आइडिया हमारे देश के साइंटिस्ट तक को समझ में नहीं आया। असल में टिड्डों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने टिड्डों को पकड़ के उनकी बिरयानी बनाने को बोला। इस खबर को सुनते ही यूनाइटेड स्टेट्स और भारत ने पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स को हैक करने की कोशिश की, जिससे पता लगाया जा सके कि टिड्डों को खा के एक ह्यूमन सुपर ह्यूमन कैसे बन सकता है। पर इन पाकिस्तानी मिनिस्टर्स का सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स हाईली इनक्रिप्टेड निकला और भारत के साइंटिस्ट इनके ब्रेन को इस डेटा के लिए हैक नहीं कर पाए और हार मान के अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए फिर से स्पेस फूड डेवलप करने में लग गए। तीसरा सेक्टर जहां पाकिस्तान चीन जैसे देश को भी मात देता है वो है टॉय इंडस्ट्री, मतलब खिलौने बनाने में। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत धीरे धीरे खिलौने बनाने में आत्मनिर्भर बन रहा है, पर पाकिस्तान कई सालों पहले ही अपने देश में खिलौने असेंबल करना और एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। इनका ये खिलौना जमीन पे इतनी तेजी से चलने के लायक है कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड मर्सिडीज कार्स को भी हरा सकता है। हालांकि ये खिलौना अभी उड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके लिए इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, और आपने सुन ही लिया होगा कि अभी पाकिस्तान इंजन इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने छोटा दिखने वाला रशिया पाकिस्तान को इंजन इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान हर इंजन के लिए रशिया को 10 खरब डॉलर देना चाहता है, और रशिया के पास बैंक में इतनी जगह नहीं है कि वो इतने पैसे रख पाए। पर जैसा कि हमने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, तो इस खिलौने के इंजन की समस्या भी पाकिस्तान अपने 1 मिलियन हॉर्स पावर, मेरा मतलब है 1 मिलियन डंकी पावर वाली गाड़ी के इंजन से पूरा कर लेगा। चौथी फील्ड जहां पाकिस्तान भारत से सदियों आगे है वो है साइंस। जी, आपने सही सुना। जहां भारत साइंस का इस्तेमाल करके रॉकेट, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स जैसी छोटी मोटी चीजें बना रहा है, वहीं पाकिस्तान खुद साइंस ही बना रहा है। मतलब जिस साइंस का इस्तेमाल भारत, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जैसे दुनिया के सभी छोटे देश करते हैं, पाकिस्तान उस साइंस को भी बनाता है। अगर यकीन नहीं आता तो इसे जरूर देखें। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है। हमको तो लगता है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर्स चाय पीते पीते ही साइंस बना के यूएस जैसे देश को दान कर देते हैं। मतलब पाकिस्तानी सुपार्को की साइंस के मुताबिक चांद या मार्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है ही नहीं।
अगर आप दूर से इन्हें देख सकते हैं। हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तानी सुपार्कों के पास हवा देखने की भी टेक्नोलॉजी है, पर क्योंकि पाकिस्तान के पास मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, इसलिए शायद यूएस और भारत के साइंटिस्ट इनकी सभी टेक्नोलॉजीज ना चुरा पाएं। पांचवी चीज जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है वो है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। पूरी दुनिया में ज्यादातर सुअरों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से किया जाता है। अब यहाँ हम सुअर किसे बोल रहे हैं आप समझ ही गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में केवल हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। वैसे इन सुअरों का शिकार हमारी आर्मी के कुछ मनपसंद खेलों में से एक है। पाकिस्तान इतना डाउन टू अर्थ नेशन है कि दुनिया का सबसे अमीर देश होने के बावजूद किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने से नहीं शर्माता, और इतना बहादुर देश है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने से तक नहीं डरता। पाकिस्तान वो देश है जिसने भले ही आज तक एक भी खुद का सैटेलाइट ना बनाया हो, पर यहाँ के मिनिस्टर्स किसी भी देश के नागरिकों से ज्यादा अच्छा ट्विटर चलाना जानते हैं। पाकिस्तान की सरकार इतनी सीधी है कि अगर इनके पुलिस वालों पे बाहर के देश का एक आम मजदूर भी हाथ उठा दे तो ये उसका फूलों से सत्कार करते हैं। इनके घरों के नलों में बेशक से पानी ना आए, पर ट्विटर पे दूसरे देशों के किसानों के लिए पूरी संवेदना रहती है। भले ही किसी देश के लोगों के अंडरगारमेंट्स के मास्क पहनने पड़े, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए एक सस्ते से देश की सस्ती वैक्सीन के ट्रायल के लिए गिनी पिग्स बन सकते हैं। वैसे अगर कुछ पाकिस्तानी लोग आके अब यहाँ पर कमेंटबाजी करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि YouTube का कमेंट सेक्शन ही हम भारतीयों को पाकिस्तान की हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट देता है। वैसे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग पर अगर कही हुई एक भी बात आपको गलत लगे तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। और सभी भारतीय जो इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, मेड इन इंडिया के लिए एक लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखे बिना मत जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे आया मजा फिर। चले जी, दें जी अब कमेंट क्या देना है इनको जी। कमेंट क्या है कि दें जी, देखा कमेंट जाए दें। कि वाकई कि पाकिस्तान ने देखा जाए मेक इन पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं बनाया, और इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है यार। और एक चीज़ अगर कोई बंदा प्रूव करता है तो वो नज़र भी आ रहा है, और ये चीज़ है कि हम लोग इस चीज़ को मानने की बजाय हम लोग उस चीज़ को और पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर एक कोई चीज़ लॉन्च कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, तो हम उसको कंपेयर किसी और चीज़ के साथ करते हैं। जैसे कि उन्होंने फवाद चौधरी ने कहा कि हमें इंडिया जो है चांद पे जो लोग जा रहे हैं उनको खाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए उस चीज़ की तहकीक कर रहा है, और हमारे जो पाकिस्तान में है वो कह रहे हैं कि चांद बस नज़र आ रहा है, इतना ही बाकी है। और वो मैंने देख कहा रहे था हैं, चांद- अभी रिसेंटली जो है चांद पे चंद्रयान जो 3 खोज हुई है, चांद पे जो खोज हुई है पानी की हुई है। अब पाकिस्तान दारू लेके पहुंचेगा। वही तो बता रही हूँ नहीं कि ये वाकई ये बात सच है कि यार पाकिस्तान चाइना वालों को डोंकी सप्लाई कर रहा है। बाकी सारे मुल्क जो होते हैं एक दूसरे को स्पेयर पार्ट देते हैं कि मैन्युफैक्चर करते हैं। जो चीज हमारे मुल्क में ज्यादा वही सप्लाई होगी। लेकिन वाकई देखा जाए कि अच्छा एक चीज है, पाकिस्तान जो है वो जुगाड़ लगाने में सबसे आगे सबसे आगे हुआ है। है। देखा आपने उसमें उन्होंने किसी तरह वो मतलब ज्यादा हेलीकॉप्टर जुगाड़ भी उन्होंने- मदनी त्यारा बना लिया हुआ था। मतलब अगर वो लगाई भी खोती रेडी के ऊपर है। नहीं, मतलब ये देखें कि अगर वो कोई ऐसा चीज खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते लेकिन वो जुगाड़ लगाने में आ गए हैं सबसे। वो तो जैसे उन्होंने वीडियो में भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो जुगाड़ लगाने में माहिर है, जो पाकिस्तान का देश कर सकता है वो कोई और देश यार नहीं ये भी कर तो सकता। ब्रिलियंट अच्छा, माइंड है कैसी यार। बात हर बंदा है? क्यों नहीं लगाता जुगाड़? जब टिड्डियों का आया था हाँ। तब वो ये कहते थे कि इनको पकड़ पकड़ के खाई जाओ। खाई जाओ है तो बहुत लोगों ने खाई भी थी, ये ट्रेंड भी बहुत चला था हमारे। कच्चे के इलाके में उन्होंने कहा था टिड्डी बिरयानी। हाँ, टिड्डी बिरयानी बड़ी फेमस हुई थी ये। टिड्डी बिरयानी बड़ी फेमस हुई। बिरयानी मतलब बड़ी वो कह रहे हैं कि हमारे साइंसदान जो थे ना एक दफा उनका भी माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि ये क्या भाई वो क्या सोच के बोल रहे वाले हैं। जो साइंसदान है वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को माइंड हैक करो। कहां से आती है ये आइडिया कहाँ से आते और हैं, एक कहाँ बात से है, लाते हैं? एक बात उन्होंने और भी सच कही है कि हमें मांगने में शर्म नहीं आती। बिल्कुल बस हाथ ऐसे ही रहता है कि भाई को जो है दे दो बस। दे दे दो। दो इसी वजह से तो भाई देखे वो कहाँ पे है और हम कहाँ पे इसी वजह से हैं। तो हम- किनकी वजह से? ये हमारे जो सियासतदान है, हमारे जो लीडर्स हैं भाई, इनकी वजह से। क्योंकि अब अवाम को तो इतना शऊर आ गया कि उनको नेगेटिव और पॉजिटिव और सच्चाई और गलत में समझ आ रही है, लेकिन ये है कि अवाम कुछ कर नहीं सकती। ये जो पावे हैं मजबूत होकर बैठे हुए हैं और इन्होंने मुझे लगता है इनको खा पी जाना, पाकिस्तान का नामो निशान भी खत्म अभी हो खा जाना पी जाना है। खा लिया, जो रह गया वो पाकिस्तान भी के खा पास पी पीछे जाना। रह के गया। बाकी आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।